बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में मोहम्मद वारिस बलोच का तमाम दोस्तों को सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये है 10 एम्पेयर बैटरी चार्जर की। 10 एम्पेयर बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर वाला, एक तो होता है चाइना वाला, ये है ट्रांसफार्मर वाला। जी दोस्तों, आज हम 10 एम्पेयर का बैटरी चार्जर बनाएंगे। वो बैटरी चार्जर किस तरह बनाया जाता है मैं आपको समझाऊंगा। उसके लिए पहले मैं सबसे पहले आपको सामान दिखा दूं। ये एक बॉडी है जिसमें हमने 10 एम्पेयर का बैटरी चार्जर तैयार करना है, और इसमें हम जो ट्रांसफार्मर का फर्मा इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1.5x2 है। उसके लिए ये कोर है मेरे पास, ये कोर, और इसमें 2 गेज तार के इस्तेमाल होंगे। प्राइमरी में 23 नंबर है, ये कॉपर है, और सेकेंडरी में 17 नंबर कॉपर जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। इस ट्रांसफार्मर की ये फिटिंग भी मैंने ले ली है, कोर वगैरह ये सामान ट्रांसफार्मर का आ गया। इसके अलावा जो सामान इसमें इस्तेमाल होगा, ये 7 डायोड हैं, ये एक एल टाइप रिले है, ये सॉकेट है, ये ऑटोमेटिक के लिए रिले और सॉकेट ये ज़रूरत होगा। ये लाइट है जो हमें बताएगी कि चार्जर ऑन है। ये आप दे सकते हैं। फ्यूज़ होल्डर है, इसमें फ्यूज़ भी हमने डालना है, और ये बैटरी क्लिप है। ये बैटरी चार्जिंग वाली वायर है, ये कॉपर की तार होनी चाहिए और इसका अच्छा गेज होना चाहिए। अगर ये तार सही नहीं है तो चार्जिंग भी सही नहीं होगी। और ये इसकी मेन तार है। 10 एम्पेयर का जो चार्जर है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ये तकरीबन 100 एम्पेयर तक जो बैटरी होती है उसके लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे कम बैटरी के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बिल्कुल जो छोटी मोटरसाइकिल वाली बैटरी है उसके लिए आप इसका इस्तेमाल ना करें, उसकी प्लेटें ये ख़राब करेगा। तो अब हम इसका ट्रांसफार्मर तैयार करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि फ़िटिंग इसकी किस तरह से करनी है। जी दोस्तों, चार्जर का जो ट्रांसफार्मर है उसकी कायल जो है वो मैंने रिवाइंड कर दी है, और अगर आप मुझे ऑर्डर करेंगे कमेंट्स में तो मैं ये ट्रांसफार्मर की जो रिवाइंडिंग है इसकी अलहदा से भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पर वक्त मेरे पास कम है, वीडियो तवील होने का अंदेशा है, तो इसलिए मैंने इसकी कायल रिवाइंड कर दिया, आपको दिखा दिया। अब हम इसमें जो है कोर भरेंगे। कोर भरने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जी, हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो तैयार हो गया। इसको मैंने रिवाइंड भी कर दिया है और इसमें कोर भी मैंने भर दी है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये ट्रांसफार्मर 12/12 है। ये नेगेटिव हो गया, एक 12 वोल्ट इधर आएगा, एक 12 वोल्ट इधर आएगा, ठीक है। और इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें हमने लूप ज़्यादा निकाले हैं। ये लूप इसलिए ज़्यादा निकाले हैं कि बाज़ दफ़ा कहीं पर बिजली की कमी होती है तो फिर वो नीचे वाली जो लूप है वहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं, यानी सप्लाई दे देते हैं। तो जब भी आप ट्रांसफार्मर रिवाइंड किया करें तो लूप ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ताकि अगर कभी कोई मसला हो जाए बिजली की कमी बेशी का तो हमें पूरा ट्रांसफार्मर जो है वो दोबारा ना खोलना पड़े। जी, अब ये मुकम्मल हो गया। अब हमने इसके साथ डायोड वगैरह लगाने हैं और लीडें कनेक्ट करनी है। ये हम सारे कनेक्शन इसके बाहर लगा देंगे, उसके बाद हम इसको बॉडी में फिट करेंगे। जी, ट्रांसफार्मर की कुछ वायरिंग जो है हमने वो कर दी है। इसमें हमने ये किया है कि ये 3 डायोड लगे हैं, ये 3 डायोड इनकी पॉजिटिव यहाँ पर हमने मिला दिया है। ये एक लाल रंग की जो आप तार देख रहे हैं ये तो आउट में चली जाएगी बैटरी के लिए, चार्जिंग के लिए, और ये जो दूसरी मैंने पॉजिटिव पर तार लगाई है ये पंखे के ऑटोमेटिक के लिए है। इधर हमने एक डायोड लगा दिया है, और ये एल टाइप जो रिले है इस पर हमने 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दिया है। नेगेटिव इसको मिल रहा है, पॉजिटिव डायोड से मिल रहा है, और इसकी ये तार जो है ये सॉकेट को जाएगी ऑटोमेटिक के लिए। मैं इसको मज़ीद इसकी वायरिंग वगैरह करके फिर आपको चला कर भी दिखाता हूँ और मज़ीद भी समझाता हूँ। दोस्तों, हमने चार्जर जो है वो तैयार कर लिया है। ये चार्जर देख रहे हैं आप, और इसमें अब मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश बकाया नहीं है। ये लाइट इसकी ऑन है, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं अंदर से दिखाऊं जी, ये इसकी फिटिंग हो गई है, और यहाँ पर जो है DC 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, और ये बैटरी वाला आएगा, ठीक है। इसके पीछे रिले लगा हुआ है, जब बिजली आ जाएगी तो बैटरी वाला करंट कट जाएगा। यानी जब किसी ने पंखा लगाया है इसके साथ सोलर वाला, तो जब बिजली नहीं होती है तो यहाँ पर पंखे का स्विच लगाएंगे, पंखा चलता रहेगा। जैसे बिजली आ जाएगी तो पंखा बंद हो जाएगा और चार्जिंग शुरू हो जाएगी। इसमें हमारे पास बड़े अच्छे एम्पेयर जो हैं वो मिलते हैं।
ये मैं थोड़ा शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, लेकिन इसको ज़्यादा देर शॉर्ट नहीं करना, इससे इसके जो डायोड हैं इनको जलने का अंदेशा होता है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं बहुत जल्द एक और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत कारआमद होगी इंशाल्लाह आपके लिए। और किसी किस्म का अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में पता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।